तुम बड़े निर्दयी हो। भगवान कन्हैया कहने लगे, हे द्रौपदी, यदि मुझे पता होता कि तुम्हारे पुत्रों की हत्या होने वाली है तो मैं इन बालकों को कभी मरने नहीं देता। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि हे द्रौपदी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है, जिसने हमारे पुत्रों की हत्या की है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान कन्हैया को रथ पर बिठाया। आज भगवान कन्हैया रथ चला रहे हैं और अर्जुन रथ में सवार हो गए। अश्वत्थामा के पीछे दौड़ने लगे। अश्वत्थामा को जब पता चला कि अर्जुन मुझे मारने के लिए आ रहा है, अश्वत्थामा ने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया तो भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, एक ब्रह्मास्त्र को दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही रोका जा सकता है। ये अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाना जानता है, इसे रोकना नहीं जानता। इसलिए तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ जिससे ये आपस में टकरा करके शांत हो जाए। अब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया तो दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए। एक प्रचंड अग्नि प्रज्वलित हो गई। अर्जुन कहने लगे कि हे कन्हैया, ये ब्रह्मास्त्र की अग्नि इस संसार को जलाकर भस्म कर देगी। भगवान कन्हैया ने कहा, अर्जुन, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता है, उसे रोकना नहीं जानता, और तुम चलाना भी जानते हो, रोकना भी जानते हो, इसलिए तुम ही इन ब्रह्मास्त्रों को शांत कर सकते हो। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का दिशा निर्देशन कर दिया। वो इधर उधर भटकने लगा। दौड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अब अश्वत्थामा को पकड़ा तो रथ से बांध करके द्रौपदी के पास लाए और द्रौपदी से कहने लगे, हे द्रौपदी, अब तुम मुझे बताओ कि इस दुष्ट अश्वत्थामा को क्या दंड देना है, क्योंकि ये तुम्हारे बालकों का हत्यारा है और तुम्हारा पूरा अधिकार है इसे दंड देने का। द्रौपदी ने जब देखा अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सी से बांध रखा है, धन्य है हमारे भारत देश की ऐसी सती अनुसुईया जैसी नारी। धन्य है वो माँ जिसके पुत्रों की हत्या करने वाला उसके आगे खड़ा है, फिर भी वो माँ उसे बचाने की कोशिश कर रही है। द्रौपदी ने जब देखा कि अश्वत्थामा को बांध रखा है, द्रौपदी चिल्लाने लगी कि हे अर्जुन, ये तुम क्या कर रहे हो? उवाच चास हन्तस्य बन्धनानेन सते मुच्यता द्रौपदी कहने लगी कि हे अर्जुन, ये तुम क्या कर रहे हो? अश्वत्थामा को छोड़ दो, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण जगत के गुरु होते हैं, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, तुम इसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? द्रौपदी से अर्जुन कहने लगे कि हे द्रौपदी, ये तुम्हारे बालकों का हत्यारा है, मैं आज इसे मृत्यु दंड देने वाला हूँ। द्रौपदी कहने लगी, अर्जुन, तुम जानते हो कि ब्राह्मण को मृत्यु दंड देने का मतलब तुम ब्रह्म हत्या से मुक्ति नहीं पा सकते। यदि तुमने ब्राह्मण की हत्या कर दी तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, इसलिए तुम इसे मार नहीं सकते।
द्रौपदी से अर्जुन ने कहा कि इसने सोते हुए बालकों की हत्या की है, और कहते हैं बालकों का हत्यारा ब्रह्म ही क्यों ना हो उसे छोड़ा नहीं जाता। और ब्राह्मण चाहे कितना अत्याचारी है जाए, पापी हो जाए, उसे कभी मारा नहीं जाता। अब अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए, बोले इसे मार भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। अर्जुन ने युधिष्ठिर से पूछा कि हे भैया, आप धर्म हो, अर्थात साक्षात धर्म हो, और आप ही इस धर्म संकट से मुझे निकाल सकते हो। आप मुझे ये बताओ कि बालकों के हत्यारे को क्या दंड देना चाहिए, और ब्राह्मण चाहे पापी क्यों ना हो उसे मारे या ना मारे। बोले अश्वत्थामा को क्या दंड दे? युधिष्ठिर ने कहा कि हे अर्जुन, कन्हैया ने तुम्हें गीता का पाठ सुनाया है, और उस गीता में धर्म को रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ बताया गया है। अब तुम ही सोचो कि इसके साथ क्या करना है। भीम कहने लगे कि हे अर्जुन, तुमने यदि अश्वत्थामा को छोड़ दिया तो मैं इसे जीवित छोड़ने वाला नहीं, मैं इसे प्राण दंड दूंगा। नकुल सहदेव सोचने लगे कि जहाँ पर बड़े बड़े खड़े हों वहाँ छोटे बच्चों को बोलना नहीं चाहिए। हम तो अभी छोटे हैं, हम इनके आगे क्या बोले। अब अर्जुन बड़े धर्म संकट में पड़ गए, बोले छोड़ देते हैं तो पाप लगता है, और मारते हैं तो पाप लगता है। अब क्या करना चाहिए? वहाँ पर कोई ये फैसला करने वाला नहीं है कि इसे मारे या छोड़े। कहते हैं कि जब पति धर्म संकट में पड़ जाए तो पत्नी का पूरा अधिकार होता है अपने पति को धर्म संकट से निकालने का। वहाँ पर द्रौपदी ने कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ब्राह्मण का वध कैसे होता है। ये मर भी जाएगा और मरेगा भी नहीं। बोले ब्राह्मण को मार नहीं सकते, ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, और बालकों के हत्यारा चाहे ब्रह्म ही क्यों ना हो उसे छोड़ नहीं सकते। अब इसे क्या दंड देना है? द्रौपदी बता रही है, अर्जुन सुनो। वपणं द्रविणा दाना स्थाना निर्यापण एष हि ब्रह्मबन्धुना वधो नान्योऽस्ति। द्रौपदी ने कहा कि ब्राह्मण का वध कैसे होता है। आज मैं बताती हूँ कि ब्राह्मण के सिर पर जो शिखा है, जो चोटी है, उस चोटी को काट दो, और मस्तिष्क पर जो मणि है उस मणि को निकाल दो। उसके गले में जो तुलसी की माला है उस माला को उतार लो, और उसके पास जो दक्षिणा है उस दक्षिणा को छीन लो। ब्राह्मण को अपमानित करके स्थान से, घर से बेघर कर दो। यही ब्राह्मण का वध। अर्जुन ने अश्वत्थामा का शिखा खंडन कर दिया, और मस्तिष्क पर जो मणि थी, मणि कहते चंदन को, जिस ब्राह्मण के माथे पर चंदन लगा हुआ है वही ब्राह्मण है, अन्यथा माथे पर चंदन नहीं है तो ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। ब्राह्मण की पहचान है कि माथे पर चंदन हो और सिर पर चोटी हो। माथे पर चंदन होगा तो ब्राह्मण है। कहते हैं कि यदि ब्राह्मण के माथे पर चंदन ना लगा हुआ और आपने बिना चंदन लगे ब्राह्मण का मुख देख लिया तो आपका दिन खराब हो जाएगा।
और चंदन लगा हुआ ब्राह्मण यदि देख लिया तो कैसे भी बिगड़े काम क्यों ना हो वो आपके बनते चले जाएंगे। अर्जुन ने शिखा मुंडन कर दिया और मस्तिष्क जो माथे पर चंदन था वो चंदन मिटा दिया। गले में जो तुलसी की माला थी वो माला निकाल ली, दक्षिणा छीन ली और स्थान से बेघर करके भगा दिया। अब अश्वत्थामा जीवित ही मर गया। कहते हैं कि इस संसार में यदि किसी व्यक्ति का अपमान हो जाए तो वो व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। इस संसार में यदि किसी व्यक्ति का अपमान हो जाए तो वो मरे हुए के समान होता है, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है कि जदपि जग दारुण दुख नाना सबते कठिन जात अपमान। सबसे बड़ा जो मृत्यु दंड है वो है अपमान। आप किसी को मृत्यु दंड दे दो कोई बड़ी बात नहीं है, यदि किसी को अपमानित करके छोड़ दिया तो आपने सर्प देखा, सर्प सांप देखा है? सांप कहते हैं कि सांप के अंदर याद करने वाली मेमोरी नहीं होती, फिर भी खेत में या किसी जंगल में या घर में या बाहर कई नेक डकाए जाए। नेक आपको हाथ लग जाए या घास काटते समय दराती लग जाए तो आप तो पीछे घर आओगे, पहले आके बैठ जाए और वहीं आके बैठेगा जहाँ से आपको कोई वस्तु लेनी हो या कोई वस्तु रखनी हो। सांप को आपने यदि स्पर्श कर दिया सब कुछ भूल जाएगा, चाहे भूखा ही क्यों ना हो, पर आपसे बदला लेने अवश्य आएगा। और उसी प्रकार स्वभाव बन जाता है अपमानित हुए व्यक्ति का। जिसका अपमान हो जाए समझ लो वो क्रोधी सर्प बन गया। कभी भी मौका मिल जाए तो डसने से पीछे नहीं हटेगा। इसलिए कहना कि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दो कोई मतलब नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर किसी का अपमान मत कर देना, क्योंकि इस संसार में अपमान वही करता है जिसके अंदर अभिमान होता है। कहा गया है किसी का मत करियो अपमान, भगत की हवा निराली है। किसी का मत करियो अपमान, भगत की हवा निराली है। भगत की हवा निराली से, भगत की हवा निराली से, करियो अपमान, भगत की हवा निराली से। ढलती फिरती माया, भगत बसाकत काबू आया। ढलती फिरती माया, भगत बसाकत काबू आया, भगत बसाकत काबू आया। तुम्हारे योद्धा वीर महान ये दुनिया से की भान, करियो अपमान, भगत की हवा निराली से। करियो अपमान, भगत की हवा निराली से।
आके आया सीता नारी अपने पैर कुल्हाड़ी मारी। 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 रावण का नाम निशान मार के मार डाले करियो अपमान भगत की हवान डाले किसी का करियो अपमान भगत की हवान डाले से। कंसपुरी में सब मर्यादा पाप कमाए हद से ज्यादा। कंसपुरी में पाप कमाए हद से ज्यादा। कंसपुरी में सब मर्यादा पाप कमाए हद से ज्यादा। कंसपुरी में सब मर्यादा पाप कमाए हद से ज्यादा। का पूरा होया विधान सभी का राम रवाली से करियो अपमान भगत की हवान डाले से। करियो अपमान भगत की हवान डाले से। भगत की हवान डाले से। भगत की हवान डाले से। हवान डाली से। भगत की हवान डाली से। करियो अपमान भगत की हवान डाले से। किसी का मत करियो अपमान भगत की हवान डाली से। किसी का मत करियो अपमान भगत के हवान डाले से। हो से ढलती फिरती माया वक्त ताकत काबू आया। हारे ओटा वीर महान ये दुनिया देखी भारी से। मत करियो अपमान क्योंकि अपमान किया था रावण। ठाके लाया सीता नारी अपने पैर कुल्हाड़ी मारी। रावण सीता को उठाकर लाया, सीता जी का अपमान किया तो उसके साथ क्या हुआ पता है? मिटा रावण का नाम निशान घमंड के मार कुल्हाड़ी से। और अपमान किया था किसने? कंस ने। कंस भूल गया सब मर्यादा पाप कमाए हद से ज्यादा। कंस सारी मर्यादा भूल गया। कहते हैं कि जब व्यक्ति के अंदर अभिमान आता है ना सब कुछ भूल जाता है। बोले कौन बड़ा है कौन छोटा है उसके आगे कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि व्यक्ति के अंदर जब अभिमान होगा तो वही अभिमान उसे पतन की ओर ले जाएगा। और जब मन में